Hello, near and dear. I wish you all the best. ये द हिंदू एडिटोरियल 22 जुलाई का है ये एडिटोरियल। और इससे पहले कि मैं आपको ये एडिटोरियल करने से पहले जरा बता दूं कि सबसे ऊपर जो है आप देखेंगे कि ये एडिटोरियल का पेज है। उसके आगे जब स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे आप पाएंगे 2 पेज में यह वर्ड लिस्ट दिया हुआ है। एक एक करके सारे वर्ड्स का है जो उसमें आपको समझने में सुविधा होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे साथ साथ। तो इस एडिटोरियल में हम देखेंगे कि क्या है नहीं है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो लोग जुड़ गए हैं वो मेरे YouTube चैनल को लाइक कर लें। कम से कम इसमें तो कंजूसी ना करें ना, इससे कुछ घटता नहीं है। आपको मुझे इंस्पिरेशन होगा कि मैं और आपको अच्छा से अच्छा काम करके दूं। और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दिया करें। तो देखते हैं कि ये क्या है आज के आर्टिकल्स में। ऑन दी लूज, ये क्या है टाइटल। ये टाइटल वैसे भी जानते हैं कि लूज शब्द जो होता है ना, वो ढीला शब्द अच्छा नहीं होता है। सेंस इसका ठीक नहीं होता है। कहते हैं ना कि लूज करेक्टर का है, तो वहां तो बहुत ज्यादा गंदा शब्द हो गया। उसी सेंस में यहाँ का जो लूज का शब्द का प्रयोग है कि ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर पर हमारे संपादक ने ओवरव्यू दिए हैं कि उनका जो व्यवहार है, जो एक संवैधानिक गवर्नर का होता है, जो हमारे संविधान के अधीन होता है, उस तरह का उनका व्यवहार नहीं है। वो मनमौजी दिखाते हैं, वो मनमौजी करते हैं, अपने मन से चलते हैं, करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। इसी पर आगे हम देखेंगे कि क्या है। तो इन वेस्ट बंगाल द गवर्नर मस्ट नॉट स्ट्रे फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। बड़ा शब्द स्पष्ट है कि जो पश्चिम बंगाल में जो गवर्नर है उनके लिए मस्ट नॉट कहा गया है कि बिल्कुल ये बात नहीं करना चाहिए। क्या स्ट्रे फ्रॉम मतलब अपने मन का। स्ट्रे फ्रॉम दिया भी गया है कि वो कहते हैं ना कि डेविएट हो जाना, मार्ग से विचलित हो जाना। जो उनका एक गवर्नर का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, पावर है, उससे वो विचलित ना हो। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मतलब क्या, संवैधानिक जो उनको शक्ति मिली हुई है, वह संवैधानिक शक्ति से उनको विचलित नहीं होना चाहिए, डेविएट नहीं होना चाहिए, अपने मन से मनमौजी नहीं करना चाहिए। ये है टाइटल। देखिए आगे, वेस्ट बंगाल गवर्नर जिनका नाम है जगदीप धनखड़ रिमेन्स इन द स्पॉटलाइट। ये लगातार बने रहते हैं सुर्खियों में। स्पॉटलाइट बड़ा अच्छा शब्द है कि नहीं कहते हैं कि जो लोग मीडिया में बना रहना, अपने आप को ज्यादा दिखाना, पूरा मतलब हाईलाइट करना, तो ये बहुत ही सुर्खियों में वहां बने रहते हैं। पब्लिक आई में ये बने रहना चाहते हैं। ये गवर्नर को सूट नहीं करता है। एंड देयर इज एवरी रीजन टू बिलीव दैट ही वांट्स इट दैट वे। और उनके बारे में जो आई है बात कि हर दृष्टिकोण से, एवरी रीजन यानी हर बिंदुओं पर, हर कारणों से देखा जाए तो ये बिलीव होता है कि वह दैट वांट्स इट दैट वे, यानी वह इस तरह से करना चाहते हैं, वह इसी तरह से बने रहना चाहते हैं, स्पॉटलाइट बने रहना चाहते हैं, सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, इस तरह से करके। ऑन मंडे, मंडे की बात है, वो मिले हैं किनसे, तो ही मेट होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर से मिले हैं जिनका नाम अमित शाह है, आपको पता ही होगा। विथ ए लिटेनी ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट,
द ममता बनर्जी गवर्नमेंट। आप लिटेनी शब्द ये कलेक्टिव नाउन का जैसे होता है ना, ये ग्रुप ऑफ, ए गैलेक्सी ऑफ, ए बंच ऑफ, तो उसी लिटेनी का मतलब है ये सीरीज ऑफ। सीरीज का मतलब बहुत सारी बात, ऑफ कंप्लेंट्स, शिकवा शिकायत लेकर, किसके विरुद्ध में शिकवा शिकायत लेकर चले हैं, तो वहां बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, तो उनके विरुद्ध बहुत सारी बात जो है वहां दिखाए हैं, बताए हैं उनके विरुद्ध में। उसके बाद क्या कहे हैं, अप्रेजिंग हिम, ये इन्फॉर्म किए हैं अमित शाह को ऑफ द अलार्मिंग क्लिप इज गवर्नेंस सिचुएशन इन द स्टेट। मतलब अलार्मिंग है, यानी वहां की जो सरकार है ना, वो बहुत ही असंवैधानिक तरीके से, वरिंग मतलब अलार्मिंग क्या कहा जाए, हाँ वरिंग कहा जाए, चिंताजनक बताया जाए, वहां की उनकी प्रशासन को, उनकी शासन को चिंताजनक बताया गया है। क्लीफ एज बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है ना, इनका गवर्नेंस सिचुएशन इन द स्टेट, जो स्थिति परिस्थिति है राज्य का, वह बहुत ही खतरनाक है। ममता गवर्नमेंट सरकार के बारे में वो जाकर के अमित शाह को ये कहे हैं, ये बताए हैं, ये दर्शाए हैं। आगे है बिफोर द मीटिंग, यह मीटिंग से पहले, ये मुलाकात से पहले, he has said it, उन्होंने ये कह चुके थे कि it was part of his duty to preserve, protect and defend the constitution under article 159। ये संवैधानिक शक्ति है। आर्टिकल 159 159 जो है गवर्नर की संवैधानिक शक्ति होती है। इस संवैधानिक शक्ति में क्या होता है कि आप देखेंगे क्या कि प्रिजर्व करना, माने जब अमित शाह से जो मिले हैं उससे पहले उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दिए थे कि ये उनका अपने कर्तव्य का एक हिस्सा है कि प्रिजर्व करना है, संरक्षित करना है, बचाना है, डिफेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन का, संवैधानिक है ना शक्ति का, जो उनको शक्ति मिला है आर्टिकल 159। इन डिड सचमुच में द गवर्नर हैज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रोल टू परफॉर्म, और वास्तव में ये बात है, संवैधानिक शक्ति भी होती है गवर्नर को, राज्यपाल को, कि उनको अपने कर्तव्य को निर्वहन करना। बट लेकिन मिस्टर धनकार अपीयर्स इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक का मतलब कुछ ज्यादा ही उत्साहित है। तो यहाँ पर बट विरोधाभास आ रहा है बात कि धनकार को ऐसा प्रतीत होते हैं कि कुछ ज्यादा ही अपने को उत्साहित कर रहे हैं, क्या करने में, टू स्ट्रेच हिज मैंडेट ऑल द टाइम, यानी अपने मैंडेट को, मतलब कुछ अपनी बातों को, जो उनकी जो शक्ति है उस शक्ति को कुछ ज्यादा ही प्रयोग करना चाह रहे हैं, जो ज्यादा प्रयोग में दुरुपयोग की वही बात हो जाती है। तो मैंडेट उनकी शक्ति मिली है और स्ट्रेच करना चाहते हैं, मतलब उसको एग्जैगरेट करना चाहते हैं, बढ़ा चढ़ा करके इस शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं हमेशा, ऑल द टाइम। ड्यूरिंग द मीटिंग, आगे क्या हुआ कि मीटिंग के दरमियान ही ब्रीफ द होम मिनिस्टर, मतलब पूरा उन्होंने विश्लेषण दिया, ब्रीफ किए, मतलब कहा जाता है कि विस्तार से के साथ साथ पूरा बृहद तरीके से, वैसे समराइज कहते हैं संक्षेप में, तो संक्षेप का मतलब क्या, पूरी डिटेल किए होंगे, एक स्टोरी को कम में बहुत अधिक दर्शाए होंगे। द होम मिनिस्टर ऑन स्टेट्स रैम्पेंट, जो स्टेट का जो सिचुएशन है कि आउट ऑफ कंट्रोल है, रैम्पेंट शब्द बड़ा सुंदर शब्द है। उन्होंने कहा है कि वो होम मिनिस्टर को बताए हैं कि स्टेट का जो स्थिति है रैम्पेंट है, उसमें काफी कहा जाए आउट ऑफ कंट्रोल है, अनियंत्रित है, करप्शन एंड नेपोटिज्म, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से पूरा देश की स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। अलार्मिंग COVID-19 situation and
worrisome and dangerously deteriorating law and order situation। ये बात सच भी है कि जो हमारा चिंता जो बढ़ा हुआ है अभी कोविड-19 से, जो कोरोना वायरस का है, एक नई प्रकार की वायरस है जो ह्यूमन में से पहले नहीं देखी गई थी। उसका सिचुएशन जो उसमें वरीसम चिंताजनक है और खतरनाक है। इस स्थिति में डिटेरिएटिंग मतलब लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है दिन प्रतिदिन बद से बदतर हो रहा है वेस्ट बंगाल का। दिस इज एन ओवररीच ऑफ अथॉरिटी। ये बात उन्होंने कहा है कि क्षमता से ज्यादा ये लॉ एंड ऑर्डर की जो दिस इज एन ओवररीच ऑफ अथॉरिटी डन विदाउट ये फेनेसी, यानी ये कहना चाहता है कि इसमें कोई शक नहीं है। विदाउट फिनासी मतलब जो उन्होंने दर्शाए हैं देयर इज एन ओवररीच ऑफ अथॉरिटी, जो उनकी क्षमता है, क्षमता से कहीं बढ़ करके जो उन्होंने दिखाए हैं, जो ये बात में कोई संदेह पता नहीं होता कि काफी स्किलफुल तरीके से, मतलब कहा जाए काफी चतुराई के साथ, डिप्लोमेसी के साथ, टैक्टफुलनेस के साथ इन्होंने इस बात को वो रखे हैं। Besides, in addition to, besides का मतलब his incessant war of nerves, incessant मतलब कंटिन्यूअस लगातार जो चल रहा है, और वार ऑफ नर्व्स किसके साथ हो रहा है? विथ मिसेज बनर्जी। मतलब वार ऑफ नर्व्स इस सेंस में यूज है कि ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल गवर्नर के बीच में तो अप्रत्यक्ष लड़ाई हो रहे हैं। कहा जाए कि दो विरोधियों के बीच जो अप्रत्यक्ष लड़ाई है, एक दूसरे को कमजोर करने की बात है, एक दूसरे को नीचे करने की जो बात दिखाई जा रही है, लगातार चलता है। मिस्टर धनकार हैज इंडेड अप, इसमें धनकार की जो स्थिति कहते हैं, क्या ऐसा प्रतीत होता है? इंडेड अप, ये अपने आप को ये प्रतीत होता है इन कन्फ्रंटेशन विथ वाइस चांसलर अब ये गवर्नर को जो हुआ है सामना कहां से, बहुत जगह पर विवाद हुआ है, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से, स्टूडेंट से हुआ है, और तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है उनसे विवाद होता रहा। ड्यूरिंग हिज 1 ईयर टेन्योर, ये धनकार को वहां जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर शिप में अभी तक उन्होंने 1 वर्ष का जो समय पूरा किए हैं, इस बीच में वो बहुत जगहों पर वो अपना लड़ाई झगड़ा करते रहे हैं, वाइस चांसलर के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, तृणमूल कांग्रेस के लीडर के साथ। ही हैज आल्सो शोन ए प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी बहुत सुंदर शब्द है, टेंडेंसी, रुझान, प्रवृत्ति कहा जाए, टू बी अंडर अनरिस्ट्रेन्ड इन मीडिया इंटरेक्शन। आप देख सकते हैं कि उन्होंने दिखाए हैं, ही हैज आल्सो, उन्होंने यह भी दिखाए हैं, दर्शाए हैं, ये प्रोक्लिविटी मतलब उनकी ये प्रवृत्ति रही है क्या बने रहने का? अनरिस्ट्रेन्ड मतलब रिस्ट्रेन का मतलब तो होता है कि आप कंट्रोल में रहो, अनरिस्ट्रेन्ड मतलब कंट्रोल से बाहर, अनियंत्रित, बिना लगाम का, है ना? मतलब बहुत ज्यादा ही इन मीडियाओं में इंटरेक्शन किए हैं, बहुत बने रहते हैं सुर्खियों में, मीडिया के साथ सुर्खियों में बने रहते हैं, ये देखा गया, इंक्लूडिंग हिज फ्रीक्वेंट ट्विटर पोस्ट। और इतना ही नहीं, मीडिया के साथ साथ ट्विटर भी खूब हैंडल करते रहते हैं। ही मस्ट रिमेंबर, यहां हमारे जो संपादक हैं वो कह रहे हैं, ये बात अवश्य उनको ध्यान रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, दैट ही इज नॉट एन अपोजिशन पॉलिटिशियन इन वेस्ट बंगाल। वह वेस्ट बंगाल के ये विरोधी पार्टी नहीं है, जो वो विरोध की तरह काम करे, वो संवैधानिक पद पर है, एक गवर्नर के संवैधानिक पद पर है, न कि विरोधी पार्टी के रूप में है। और वहां जो वो काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि बीजेपी के हित में वो काम करते हैं, और वेस्ट बंगाल जो ममता बनर्जी की सरकार है उनके साथ वो टकराव पैदा करते रहते हैं। तो वहां पर ये व्यू दिया गया है कि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो
अपोजिशन लीडर नहीं है। His opinions on the state government and interaction with it must be circumscribed by well established precedents। precedents बड़ा सुंदर शब्द है कि आप इनसे, आपसे जो पहले वाले हैं, और भी गवर्नर हुए हैं ना, तो आपसे जो पहले वाले हैं उनसे इस बात को क्या होना चाहिए, अपने आप सर्कमस्क्राइब्ड रखना चाहिए, मतलब सीमित, लिमिटेशन में रखना चाहिए। तो इन हिज ओपिनियन ऑन द स्टेट गवर्नमेंट के साथ एंड इंटरेक्शन विथ, जो उनके साथ इंटरेक्शन है, मस्ट बी सब्सक्राइब की जानी चाहिए, सीमित होनी चाहिए, लिमिट बाय क्या है, वेल एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स, जो इससे पहले जो हमारे गवर्नमेंट अच्छा से काम करके गए हैं उनसे सबक लेना चाहिए। एंड शुड ड्रॉ स्ट्रेंथ, और उनसे उनको ताकत हासिल करनी चाहिए। शुड ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ही रिपीटेडली कॉल्स टू हिज डिफेंस, जो बार बार उनको अपने डिफेंस में आकर के जो ये कहना पड़ता है, संवैधानिक है ना, संरक्षा सुरक्षा की बात जो करते हैं, यह अपने पूर्व गवर्नर से भी लेना चाहिए कि वो कैसे इस तरह का पद पर रह करके और किस तरह से वो कार्य करके गए हैं, इस तरह के लेसन लेते हुए ये मजबूती प्रदान होना चाहिए। ये कहना है हमारे संपादक का। नो डाउट, निस्संदेह, देयर आर कंसर्न्स, बहुत चिंता की बात है, कंसर्न्स, चिंता, रिगार्डिंग गवर्नेंस इन द स्टेट, जो राज्य की जो सत्ता शासन है ना, वो बहुत चिंताजनक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह मिसेस बनर्जी इज ए कम्बैटिव पॉलिटिशियन, वो हमेशा लड़क, मतलब कहता है ना लड़ाकू, लड़किन कह सकते हैं हम लोग, आप गांव घर की भाषा में, पॉलिटिशियन है, बड़ा लड़ाका किस्म की राजनीतिज्ञ है ना। बट क्राइसिस ऑफ द पैंडेमिक, लेकिन अभी ये जो बट हर एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट्स, लेकिन उनकी जो प्रशासन क्षमता है, हैव नॉट मैच्ड अप टू द क्राइसिस ऑफ द पैंडेमिक। लेकिन ठीक है, आप लड़ते झगड़ते रहते हैं, हमेशा विवाद में रहते हैं, सेंटर से लड़ते रहते हैं, जो भी करते हो ठीक है, लेकिन अभी जो पैंडेमिक है, विश्वव्यापी जो ये महामारी है, यह स्थिति में ये मैच नहीं करता है, ये तालमेल नहीं बैठा पाता है, ये उपयुक्त नहीं है। इस तरह का जो उनकी प्रशासन शासन जो काम किया है, यह अच्छा से काम नहीं किया है वेस्ट बंगाल में, ये बात भी सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वेस्ट बंगाल हैज बीन स्लो इन इट्स रिस्पॉन्सेस, तो इस पैंडेमिक में जो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में उनका जो रिस्पॉन्स आया है, अच्छा ढंग से नहीं आया, बहुत ही स्लो और सुस्त रवैया अपनाया गया है। पॉलिटिकल वायलेंस, ये जो राजनीतिक हिंसा, ग्रुसम क्राइम्स, बड़ा भयंकर भयंकर जो क्राइम्स हैं, है ना, एंड एलिगेशंस, आरोप ऑफ पुलिस पार्टीजनशिप रिक्वायर द चीफ मिनिस्टर्स पर्सनल अटेंशन, मतलब आप जानते हैं कि पुलिस वाले की तो साठ घाट रहती ही है ना, तो ये साठ घाट कहने का कारण है कि वो पक्ष पुलिस वाले पार्टीजनशिप, बड़ा सुंदर शब्द है, पार्टीजनशिप जो होता है ना, वो क्या कहा जाए कि मुखौटा वाला काम करना, सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये की बात करना, तो यह भी बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो राजनीतिक हिंसा वहां दिन रात देखते हैं, बीजेपी के नेता को मारना, ये करना वो करना, बहुत ढेर सारा चोरी डकैती, और जो आरोप प्रत्यारोप पुलिस के भी रहे हैं, है ना, पक्षपातपूर्ण रवैया देखा गया है। चीफ मिनिस्टर पर्सनल अटेंशन, चीफ मिनिस्टर का उनका व्यक्तिगत ध्यान तौर पर ये देखा गया, बट ऑल दिस कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर द गवर्नर टू रैंडमली ऑफर हिज ओपिनियंस पब्लिकली। लेकिन ठीक है, लेकिन गवर्नर का यह काम नहीं होता है कि गैर रैंडमली, गैर जिम्मेदाराना तरीके से, है ना, क्या करे, अपने विचारों को लोगों के सामने इतनी जल्दी पब्लिकली आ जाए
यह ठीक नहीं होता है, ये सूट नहीं करता है। आगे क्या कहते हैं, हिज बिहेवियर कैन नॉट बी seen delinked from the polls in less than his behavior cannot be seen delinked from the BJP obsession of winning West Bengal। देखिए बड़ा सुंदर शब्द है, उनका व्यवहार, उनका आचरण कैन नॉट बी सीन, यह भी नहीं कह सकते हैं, देखा नहीं जा सकता है कि डिलिंक्ड है, मतलब लिंक से भटके हुए हैं, ये भी नहीं कह सकते। ये बात सच लगता है कि फ्रॉम द बीजेपी की जो काफी ऑब्सेशन है, कुछ ज्यादा ही वो क्या कहा जाए, जुनून सवार है बीजेपी के ऊपर कि हर राज्य का इलेक्शन हमको जो जीतना है, उस इलेक्शन को जीतने में जो वेस्ट बंगाल की भी वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, इसमें हम लगता है क्या कि गवर्नर जो है बीजेपी को क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। Which goes to the polls in less than a year, जिसमें वहां का जो वेस्ट बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं उसकी समय सीमा 1 साल से कम रह गए। The battle of 2021 will be fiercely fought। सबको पता है कि ये लड़ाई जो लड़े जाएंगे, ये वहां की जो विधानसभा होगी, बीजेपी कमजोर तरीके से नहीं लड़ेगी, जबरदस्त तरीके से लड़ेगी। एंड इफ द पास्ट इज एनीथिंग टू गो बाय, आप इतिहास देखिए ना बीजेपी का, पोटेंशियली अगली टू, कि वो सत्ता संपन्नता की जो स्थिति को देखा जाए तो किसी न किसी तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग करके वो हर इलेक्शन, हर राज्य की इलेक्शन बीजेपी जीतना चाहते हैं। इससे पहले भी कई राज्यों में आप देखे हैं जो हुआ है, यही कहना चाहता है कि एंड इफ द पास्ट इज एनीथिंग टू गो बाय, आप तो ये लेसन देखने का है ना, कि आप अतीत से लेसन लीजिए कि बीजेपी क्या कर रहा है अन्य राज्यों में। द सीबीआई एंड इवन द इलेक्शन कमीशन, ये सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एंड इवन द इलेक्शन का चुनाव आयोग जो है, which is an autonomous constitutional body, ये संवैधानिक कहा जाए कि मतलब स्वतंत्र बॉडी है, मतलब स्वैच्छिक बॉडी है, इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है। तो वही सीबीआई एवं द इलेक्शन कमीशन which is an autonomous constitutional body have to remain above the political frame। इन सबों को रहना पड़ता है रिमेन एबव, मतलब चुनावी जो दंगल है, इस चुनावी दंगल, राजनीतिक दंगल से इन बॉडी को ऊपर रहना पड़ता है। सही बात है। गवर्नर्स है कम टू असिस्ट द बीजेपी, ऐसा लगता है कि गवर्नर जो है वो बीजेपी को असिस्ट करने में लगे हुए हैं, मदद करने में लगे हुए हैं। इन अदर स्टेट्स टू, अन्य राज्यों में भी देखा गया है। वो क्या कहते हैं, इन अपेंडिंग, बड़ा सुंदर शब्द है जो टॉपल अप कर दिया गया है ना, जो सरकार गिराने में, गिरा देने में जो सरकार का हुआ है बात, उसी में अपेंडिंग शब्द आया है। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इन स्वेरिंग इन ए गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी इन महाराष्ट्र। आप देख सकते थे कि संवैधानिक स्थिति जो जम्मू कश्मीर में हुआ उस समय, और शपथ ग्रहण समारोह सरकार की जो हुई कहां, महाराष्ट्र में, इससे भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि हर जगह की लगता है कि गवर्नर जो है वह बीजेपी को क्या करता है, मदद करते हैं कंप्लीटली, पूर्ण रूप में ना, डिसरिगार्डिंग नॉर्म्स लास्ट ईयर। ये पिछले, रिगार्ड मतलब क्या कहा जाए, आदर योग्य, और आदर योग्य ये नहीं है, ये सम्मानजनक नहीं है। पिछले वर्ष ये देखा गया है, ये सम्मानजनक, गवर्नर का ऐसा रोल होना सम्मानजनक नहीं है। फॉर इंस्टांस, उदाहरण स्वरूप, इट इज पॉसिबल, यह संभव है, दैट मिस्टर धनकार इज ट्राइंग टू बी मोर लॉयल देन द किंग। ऐसा लगता है क्या कि एक अपने राजा से भी, देन द किंग, एक राजा को जितना प्रजा के प्रति वफादार होना चाहिए, उससे भी कहीं ज्यादा ऐसा लगता है कुछ वफादारी पब्लिकली दिखाना चाहते हैं। कौन? धनकार।
ये ठीक नहीं है, ये सूट नहीं करता है। बट द पैटर्न ऑफ इंटरफेरेंस by the center in the affairs of states raises other legitimate concerns। ये बट द पैटर्न ऑफ इंटरफेरेंस, जो चलन हो गया है कि हस्तक्षेप करना इसमें बाय द सेंटर के द्वारा, इन द अफेयर्स ऑफ स्टेट्स, राज्यों के मामला में, रेजेज अदर लेजिटिमेट, लगता है कि कुछ अलग ढंग की संवैधानिक चिंताएं इससे बढ़ जाती है। ही मस्ट देयरफॉर रोल बैक होना चाहिए, यानी इस बात को रिवर्स होना चाहिए, इस प्रोग्रेस जो जो किसी चीज में जो प्रोग्रेस ऑफ समथिंग है, इसमें मस्ट देयरफॉर रोल बैक हिज रेटरिक। ये जो बढ़ा चढ़ा करके, रेटरिक क्या होता है? फिगर ऑफ एक अलंकार, किसी बातों को, मतलब कोई सुंदर है तो कोई कहते हैं बहुत बहुत सुंदर है, तो ये बहुत बहुत शब्द वहां पर क्या हो रहा है? रेटरिक है। तो ये जो रेटरिक बढ़ा चढ़ा करके जो गुणगान करने वाली बात है, इसमें थोड़ा सा केंद्र को भी हस्तक्षेप करके वहां कहा गया है, द प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर मस्ट नज हिम टू स्टे विदिन हिज कॉन्स्टिट्यूशनल सर्कमस्क्राइब्ड फंक्शन। मतलब प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को, थोड़ी राज्यपाल पर इस बात को, है ना, दर्शाना चाहिए, बताना चाहिए कि उनका जो है ना कार्य क्षेत्र है, सब्सक्राइब्ड फंक्शन है, एक लिमिट फंक्शन में रहकर ही, संवैधानिक लिमिट फंक्शन में ही रह करके वो काम करे। यह बात आगाह करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को भी, होम मिनिस्टर को भी, गवर्नर को, ये बात दर्शाना चाहिए, बताना चाहिए। तो इसी के साथ ये पैसेज से अब देखते हैं कि वर्ड लिस्ट में क्या है। तो ऑन द लूज, अनरिस्ट्रेंड, मनमौजी, एस्ट्रे मतलब डेविएट कर जाना, मार्ग से विचलित हो जाना, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, संवैधानिक शक्ति, स्पॉटलाइट, पब्लिक आई, मतलब क्या कहें इसको, मतलब लोगों के बीच बना रहना, आइकॉन बना रहना। इसी को अब एक फ्रेज बन गया उससे, रिमेन इन द स्पॉटलाइट, मतलब सुर्खियों में बने रहना, लोगों के बीच, है ना, ताबावाही बटोरते रहना। लिटरेरी ऑफ मतलब एक कलेक्टिव वर्ड है, सीरीज ऑफ बहुत अधिक, अप्राइज मतलब इन्फॉर्म करना, सूचित करना, अलार्मिंग वरिंग चिंताजनक, क्लीफ एज डिफिकल्ट सिचुएशन, प्रिजर्व प्रोटेक्ट बचाना, इंडिड सचमुच में, वास्तव में, एंथुजियास्टिक होल हार्टेड उत्साहित, स्ट्रेच एक्सटेंड एग्जैगरेट बढ़ा चढ़ाकर, ब्रीफ संक्षेप सारांश, नेपोटिज्म इट मींस फेवरेटिज्म भाई भतीजावाद, अपने जो कहते हैं ना कि अपनों को ही सत्ता शक्ति में भागीदारी देना, इस तरह को बात को नेपोटिज्म कहते हैं। सगे संबंधियों को सत्ता में भागीदारी बढ़ाना, रैम्पेंट आउट ऑफ कंट्रोल अनियंत्रित उग्र, डिटेरियरेट गिरना खराब होना बदतर होना, ओवरेज क्षमता से ज्यादा करना, फेनेस डिप्लोमेसी टैक्टफुलनेस चतुराई से, इंसेसेंट कंटिन्यूअस लगातार, वार ऑफ नर्व्स दो विरोधियों के बीच अप्रत्यक्ष लड़ाई जिसमें एक दूसरे को क्या करता है कमजोर करना, बिसाइड्स अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा, कन्फ्रंटेशन सामना करना, फाइट, टेन्योर मतलब टर्म अवधि दरमियान, इंड अप अपीयर फाइंड वन सेल्फ, प्रोक्लिविटी टेंडेंसी रुझान प्रवृत्ति, अनरिस्ट्रेन्ड अनियंत्रित बिना लगाम के बिना कंट्रोल के, सर्कमस्क्राइब सीमित होना लिमिट में, प्रीसीडेंट मतलब मॉडल एग्जाम्पल लेना अपने से पहले वाले का भी जो हम लोग देखे हैं गवर्नमेंट का पूर्व उदाहरण, ड्रॉ स्ट्रेंथ ताकत प्राप्त करना, कंसर्न्स चिंता, कम्बैटिव एग्रेसिव लड़ाकू, मैचअप टू बी एज गुड एज यानी इक्वल बराबरी, ग्रूजसम टेरेबल भयानक, एलिगेशन चार्ज आरोप, पार्टीजनशिप पक्षपातपूर्ण रवैया, रैंडमसली
रैंडमली, एमलेसली, मनमाने ढंग से, मनमौजी तरीके से, ऑब्सेशन, ऑब्सेशन, फिक्सेशन, पहले से जुनून, उत्साह, गो बाय, देखना, पॉलिटिकल फ्रे, चुनावी मैदान, अपेंड, टॉपल ओवर, गिरा देना, समाप्त करना, नज, इनकरेज, रोल बैक, रिवर्स द प्रोग्रेस ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये घंटा हो गया।